पेज रखे और आपने सर पेज के बाद में पेज को अगर यहाँ पर अपने डिसेबल रखा और आपने कहा इसको यहाँ पर अपने क्लिक, तो आपके पास यहाँ पर एक पेज का जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है, यानी कि पेजेस ऑफ करने के बाद आपको जो पेजों को सीक्वेंस वाइज है, पर जब कभी आप कंट्रोल एंड करते हो और पेजेस को ऑन करोगे तो आपके पास बुक टैग के अकॉर्डिंग है हमारे को में रेफरेंस होता है इसको याद रखो। आगे चलते हैं, बट जब कभी हम पेज को ऑन करते हैं नंबर ऑफ पेज को डिलीट करेंगे 1, तो आपको एक ही पेज दिखाएगा। यहाँ पर कंट्रोल माइनस जानते हैं, कंट्रोल प्लस जानते हैं, बट कंट्रोल 0 आपके नंबर ऑफ वाला नहीं चलेगा। आपके पास जो अल्फाबेट के अंदर 0 होता है या 0 आपको टाइप करना है। कौन सी वर्ड की बात कर रहा हूँ आपसे, आपके पास जो 0 होता है नंबर ऑफ वाला 0 वर्ड नहीं करेगा फिक्स करने के लिए, तो याद रखें कंट्रोल माइनस सीखा आपने, कंट्रोल प्लस सीखो और कंट्रोल 0 फिक्स है, सेम मेथड रहेंगे सबके लिए, तो याद रखें। अभी हमारे पास यहाँ पर रेफर टॉप बार को बोलते हैं मेन्यू बार, देन प्रॉपर्टी बार, देन टाइटल बार, देन रूलर्स, टूल बॉक्स, जो आपका आर्ट बोर्ड या फिर पैनल्स वगैरह है। जब से पहले बात करते तो पेज को हटाइए। अगर हमारे पास कोई शेप है और आपने कहा यहाँ ब्लैक कलर, तो सिलेक्शन टूल आपकी हेल्प करेगा उसका से मूव करने के लिए। शॉर्टकट वही रहेगा आपका वी। कोई भी शेप को एडिट करना चाहते हो तो यूज करें सिलेक्शन टूल, जो शेप को एडिट करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, एक टूल आपके पास रहते हैं यहाँ पर पेज टूल। पेज टूल का शॉर्टकट है क्या आपका शिफ्ट पी। अगर आपने कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पर आती है तो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। प्रॉपर्टी के लिए विंडो, और विंडो में आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे, शॉर्टकट नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट आना पड़ेगा। और जैसे प्रॉपर्टी को जैसे विजिबल होगी तो उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कराते हैं। आप जब क्लिक करोगे तो अलग से टैब ओपन होता है। तो यानी कि आपके पास जो एडिट पेज का ऑप्शन है और आपके पास जो पेज टूल है, इन दोनों का जो सिमिलैरिटी वो सेम है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा टूल ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ये टूल सिलेक्ट करा तो आपके पास ये प्रॉपर्टी विजिबल होगा। सेम वही प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पे क्लिक करा एडिट पेज के अंदर। कोई डाउट है यहाँ पर? इसी आगे चलते हैं। अब इतना होने के बाद हमें करना क्या है, अगर आपके पास दो कॉपी है तो यहाँ पर टूल मिलेगा गैप टूल। गैप टूल दोनों को गैप बनाकर, ओके, तो याद रखना। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक टूल आया कंटेंट कलेक्टर टूल, शॉर्टकट के ओनली बी, सबसे वाइड टूल लगते हैं इंडिजाइन। अगर आप यहाँ पर क्लिक पर ड्रैग करो, फिर आप क्लिक पर ड्रैग क्यों कर रहे हो, याद रखो इंडिजाइन में सारा काम हमारे पास टेक्स्ट के अंदर होता है, सॉरी फ्रेम के अंदर काम होता है। फ्रेम होते क्या थोड़ा समझते हैं बेटा, आपके में पेज हो जाएगा तो कभी भी आपके पास टेक्स्ट नहीं, क्लिक पर ड्रैग करना पड़ेगा। तब जाकर टाइप करें, आपने राइट क्लिक करा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास फिल फिट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, क्लिक करना और ये बना आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। बट प्लेस होल्डर करते हमारे कॉन्टेंट को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, हमारे कॉन्टेंट को प्लेस भी करेगा। कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लो, तो मैंने आपको बताया यूजलेस लगते हैं, बेकार लगता है बहुत ज़्यादा, यानी कि टेक्स्ट से तो मुलाकात आपकी हो चुकी है, कैसे भी टाइप करना है तो याद रखिएगा। यहाँ पे तो हमारे पास आता है टाइप होने पाथ टूल, शॉर्टकट हमारा सेट की। जब आप यहाँ पर कोई भी लाइन बनाते हो, अगर डायरेक्शन आपके ऊपर से नीचे है तो अगर कोई भी अपने पाथ बनाए यहाँ पर, तो आपको ऊपर से नीचे तक वो क्या करेगा, टाइप करेगा। यानी कि हमारे मैथड को देखते हम कहाँ से सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पर हम आ रहे हैं और आपने क्लिक करा तो आपके कुछ ऐसे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर कंट्रोल टी करा आने के लिए, ओके, तो याद रखिए। आगे चलते हैं, टाइम टू से मुलाकात हो गई, सभी हमने थोड़ा सीख लिया है। टाइम टू का यूज़ करना आता है, टाइप कैसे करते हैं, किसी भी एंगल को शॉर्ट कैसे करना, सिंपल ओनली सिक्स। ऐसे आपका पेंसिल टूल ओनली एंड शॉर्टकट होगा। आपने पेंसिल बनाया, स्मूथ करना चाहते हो स्मूथ कर सकते हो, पाथ को रेस करना मांगते हो तो आप कोई पाथ की रेस कर सकते हो। याद रखिए, अभी मैं आपकी रेस किया हमारे से फ्रेम टूल का मतलब क्या है? फ्रेम टूल का मतलब होता है कोई भी शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं इमेज के साथ, जिसमें शेप बनाए कुछ यहाँ पे और आपने कंट्रोल डी किया तो पिक्चर ऑटोमेटिक इसी के अंदर क्या होगी, फ्लिपिंग होकर है। तो याद रखिए कंट्रोल डी मतलब होता है प्लेस इमेज, नॉट इम्पोर्ट ओनली प्लेस इमेज। कंट्रोल होगा मतलब प्रॉपर फाइल इन जाएगा बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज किया होगा। तो याद रखिए, अगर आप कंट्रोल Z करो कर्सर पर आपके पास कुछ ऐसे पिक्चर आ रही है, थोड़ा सा भी यहाँ पे क्लिक करो वो ऑटोमेटिक
चाहते हैं यहाँ से ये हमारा न्यू ग्रेड इसमें ऐड हो चुका है। कोई भी टेस्ट दिखाना चाहते हैं बिना काउंटर है के लिए टेस्ट दिखाया आपने। अगर आपने क्या करा बाहर के लिए करा तो अभी फ्रेम सिलेक्ट करा बिना कि टेस्ट टेस्ट में क्या करेंगे डबल क्लिक अगर टेस्ट नहीं किया अब आप यहाँ पर सर्च जो आपके पास है क्लिक कर आगे चलते हमारे पास एक आता है यहाँ पे ग्रेड पूरा ट्रांसपेरेंसी वाला काम करेगा। कंट्रोल डी करा आपने मेरे पास इमेज कॉपी कर दिया आपने और मैं चाहता हूँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ये नहीं कौन बनाएगा डी प्रेस करो के बाद डब्ल्यू का मतलब प्रीव्यू ठीक है डब्ल्यू क्या होता है हमारा प्रीव्यू इसे दिखाएगा कि आपका आउटपुट बनने के बाद क्या दिखेगा अगर डबल प्रेस करो इससे फ्रेम हमारी क्या हो जाएंगी हाइड हो जाएगी ओके तो याद आगे चलते हैं। अगर तो होने के बाद क्या करना आपको नॉट टूल में जो भी आप यूज करेंगे कोई भी आपके पास कॉपी नहीं है आप नॉट टूल दे रहेगा कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी समझ आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप जल्दी यूज में नहीं रखते और जो टूल है सबसे बेहतरीन टूल है इसका नाम है कलर थीम सबसे बेहतरीन जैसे क्या है चीज़ क्या है कंट्रोल डी करा मेरे पास पिक्चर है आपको नहीं पता सोच में कितने कलर हो जाएगा बस यहाँ पे क्लिक करो कहीं भी क्लिक करो कहीं भी उसके बाद आगे चलते देखते साइट बनाना है फिर यहाँ पे पढ़ा वर्डप्रेस में सीखा मेरा शौक है कलर थीम पिक कराना वर्डप्रेस के अंदर आप एक चीज और है क्रिस्टल जी आता है जरूरत हो आपके लिए नहीं इसका चलिए फील करना चाहिए और वर्डप्रेस में कोई भी वेबसाइट की थीम लाइक मुझे इसका कलर पूरी की पूरी थीम है बढ़िया लगा पूरी थीम रहता है वर्डप्रेस के अंदर गणेश ने छोटा करता है उसके नहीं बच्चा मुझे क्या था फिर ये तो पूरा वर्डप्रेस ठीक है हमने पाया इसको वर्डप्रेस ऐसे डीएस पाना चाहिए मुझे पता है अब क्वेश्चन ये मैंने भी जो इतना करा है हमने कलर की बना सकी फोटोशॉप से जो मुझे पहले बताया था फोटोशॉप का अगर ये काम करना है तो आपको सबसे पहले क्लियर है यहाँ तक आपसे भी कोई हैंड क्लोज का मतलब जूम का मतलब जूम एक शॉर्टकट रहेगा बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास जो यहाँ पर शॉर्टकट है फिर को दे रखा आपके पास कॉमा ग्रेडेड का डॉट और नन का है स्लैश कैसे अब देखिए कलर किया ये मेरा कलर अगर आपने करा यहाँ पर कॉमा तो कॉमा से आता है कलर फिल तो डॉट तो आता है ग्रेडियंट करते हो स्लैश तो करना पड़ता है ऐसे करना फिल के अंदर कलर ग्रेडियंट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा डी फिल्म में कभी काम होता है बाय डिफॉल्ट स्टॉप कलर होता है अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना डिजाइन टूल्स क्या होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसा डिजाइन करते हैं इन डिजाइन से तो न्यूज़पेपर की हम सबसे पहले क्या करेंगे पेज रेडी करेंगे सेंटीमीटर क्योंकि सारा न्यूज़पेपर वहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर पेपर की डायमेंशन 51 सेंटीमीटर पेज 1 रहेगा फेसिस कॉलम रहेंगे बाय डिफॉल्ट 8 और कटर स्पेस रहेगा 0.4 मार्जिन रहेगा हमारे पास यहाँ पर ओनली 1 सेंटीमीटर ऑब्लिन मार्जिन रहेगा मेरे पास 0 3 होता क्या है मैं सोच लूँगा मैं भी 1.5 मार्जिन किया कुछ मान लीजिए बहुत अच्छा सवाल मार्जिन मतलब होता है इनसाइड एरिया जिसको बोलते हैं सेफ एरिया ठीक है टोटल डायमेंशन को क्या बोलते हैं अपना पेज एंड ट्रिम एरिया जो हमारा आउटपुट होता है फाइनल टच एक होता है हमारा ब्लेड एरिया जिसको बोलते हैं रेड लाइन जो हम जानते हैं क्रॉप करने के लिए कटिंग एरिया जो होता है हमारा होता है ब्लेड एरिया एक होता है स्लग जो हम फोल्ड करते हैं अपना पेपर को तुम्हारा एक्स्ट्रा फोल्ड उसको बोलते हैं स्लग एरिया का सियान कलर के अंदर बेसिक तो याद रखना स्लग क्या होता है ब्लेड क्या होता है मार्जिन हमारा इनसाइड एरिया ब्लेड हमारा आउटर एरिया और
मसला कि हमारा आउटर से आउटर वाले तैयार आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर पेज रेडी करना है, इसके अंदर सेंटीमीटर 32 51 कॉलम गटर क्या रहेंगे हमारे, तो हमने कॉलम गटर क्या होगा, न्यूज़पेपर तो आपने देखा होगा, तो कैसे बात तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, ये मेरे पास न्यूज़पेपर है 1 2 3 4 5 6 7 ये बहुत ही कॉलम्स का होते हैं कॉलम्स, और गटर हमारी होती है इसका स्पेस इसमें आगे इसमें क्या होती है कॉलम गटर याद है, यहाँ गली वाला गटर नहीं तो याद है, जैसे मैं यहाँ पे गया ओनली क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे बनता है याद है। और एक न्यूज़पेपर के अंदर 10 न्यूज़ में इंपॉर्टेंट, कितने न्यूज़ 10 से ज़्यादा नहीं करना, 10 से कम हो सकती है 5 7 5 इतने भी नहीं कि एक ही दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी इनफ 5 या सबसे मैक्सिमम ओनली 10, उससे ज़्यादा नहीं, तो याद है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, हमने सीधा क्लिक और ड्रैग करने से टेक्स्ट लिखा जाता है, ड्रैग क्लिक करने से, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर हिंदुस्तान फॉन्ट फ्लैग और आपने कहा दे दो इसको रेड। अभी बहुत ज़्यादा फ्रेम बड़ा है तो डबल क्लिक करो फॉन्ट पर, आगे से फ्रेम क्या होगा अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कवर होगा। अब जैसा यहाँ पर आपने ई प्रेस करना है क्योंकि ई ट्रांसफॉर्म है, अगर आपने वी प्रेस करो तो फ्रेम बढ़ेगा, हमें फ्रेम नहीं बढ़ाना, हमें क्या बढ़ाना है साइज, तो ई प्रेस करोगे ट्रांसफॉर्म। आप देखिए तो यहाँ पे आपकी लाइन तो लोग यहाँ से लाइक कोई भी कौन से व्यू प्रेस है आपने इसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन भी देखा तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ डुप्लीकेट कॉपी और प्रेस करोगे उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में सबसे नीचे हमारे पास क्या होती है डेट, आगे चलते लिखी जाएगी, हम यहाँ पर डेट लिख लेते हैं 14/9/2026, हम टैब यूज़ करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे आज डे क्या है, थर्सडे लिख लेंगे, टाइम लिख लेते हैं डबल टैप करो, फ्रेम में कोई कलर देना चाहते हो यहाँ पे और आपने फ्रेम में कलर दिया, डबल प्रेस करोगे फ्रेम में आ रहा है। अगर आपके पास फ्रेम में कलर नहीं देना है तो यहाँ से करो इसको, अगर आपको टेक्स्ट में कलर करना है यहाँ से होने के बाद कोई भी हम यहाँ पर याद में कॉलम जब भी कभी होगा वो एंड यहाँ पर होगा कि यहाँ पर एंड करोगे, ये पैराग्राफ का एंड का होगा इसके आगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे स्पेस एरिया होता है तो कोई बच्चे यहाँ पर कनेक्ट ना करें, लास्ट ये होगा यहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्मली वर्ड लिखे। अब कोई आपसे पूछने लग रहा है बट इन दोनों की मार्जिन क्या है, अब बोलोगे ऐसे कुछ भी खोजा होगा हमें क्या पता क्या है, तो आपके पास यहाँ पर आते ही बड़ा हुआ है इन्हें करो सेंटीमीटर, क्लिक करोगे ऐसे क्लिक और ड्रैग करो 5.65 सेंटीमीटर, सेम में यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसका मतलब रूलर्स का भी यूज़ करेंगे, तो बेटा आप सही समझ रहे हो, ये हर चीज़ कुछ ऐसे नहीं बन जाएगी कि हमने बनाया बात करें। अगर मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पर मार्जिन का तो मैंने मार्जिन देकर कितना दीजिए 6, अब मैं चाहता हूँ कॉलम काटो तो मेरे पास 20, देखिए रूलर्स अपने मुताबिक नहीं चल रहा है, मेरे मुताबिक चल रहा है। अब मैंने क्या करें यहाँ पर पैराग्राफ बनाया, क्लिक और यहाँ पर ड्रैग, राइट क्लिक करोगे बने बनाए क्या आ जाएंगे आपके पास पैराग्राफ। अब ये मसला है यार मैं इसको चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ पर पैराग्राफ एक है, चार्ट पर में कैसे होने लगा। इस प्लस का एक मतलब ये होता है कि अभी भी टेक्स्ट आपके फ्रेम के अंदर इंक्लूडेड है। अभी प्लस का अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक फोन का उसका मतलब समझा, कोई आपसे पूछिए कि मेरा प्लस का मतलब क्या होता है बताओगे सर, अभी भी फ्रेम्स में हमारे वर्ड विजिबल है तभी मैं एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। अगर आप फ्रेम को हल्का सा
पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ प्रिफिनिया में, तो आपने बॉक्स बना क्या लिखा है, हम देख रहे बहुत सी दफ़ा बड़े बड़े पिक्चर्स हो लिखा है कंट्रोल डी करा आपने, अब आपने क्या करें सेम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, याद रखना यहाँ पे थोड़े से भी ऊपर बहुत बड़े पिक्चर है कि आप इधर का ये करना है डबल क्लिक और सबके साथ कैसे क्या बोल रहा है शुरू लेके अपना निकाल दे प्रेस करो इधर होगा इधर ड्रैग करो इधर थोड़ा सा भी ऊपर कोई भी आपकी जो वर्ड्स है हर बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा फ्रेम क्या करना पड़ेगा वहाँ पर मैं करा कुछ इस टाइप से क्या बोला था एक और ड्रैग शेप बोला दिया हम ऐसे से बढ़ा दे सकते हैं और मैं तो मैच करूँगा नीचे आपको बनाने होंगे 5 फ्रेम और 5 फ्रेम भी बना सकते हैं ऐसे आपने यहाँ पर एक बनाई है ऑल कैप्स कुछ इस तरह से अपने फ़ोन यहाँ पर चेंज करा कुछ नॉर्मल ज़्यादा टाइम तो मतलब होने लगाना सिंपल सैरिफ फॉन्ट ओनली सैरिफ एक होता है सैरिफ वो फॉन्ट इनमें एज विजिबल होते हैं जो स्टाइलिश लगेगा यूज़ करते हैं और सेंसरी क्लीन सिंपल इसके हमारे पॉपिंग फॉन्ट सबसे पहले सर्कल होता है सर्कल के ऊपर क्या वर्ड्स यहाँ पे लिखे होंगे तो मेरे पास ये है मैंने उसको भी ऐसे पॉपिंग में कन्वर्ट करा अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा रखे तो ओनली यहाँ पे सही और ज़्यादा कोई फ़ोन इनका यूज़ नहीं करता फ़ोन ऐसे कैसे होता है कैसे होता है सैड तो याद रखो तो मेरे पास यहाँ पर वर्ड्स हैं अच्छे से मैं जब भी कुछ नीचे लिखूँगा कोई पिक्चर आपको लगानी है इनके बीच में कंट्रोल डी क्या है प्लेस इमेज गुड प्लेस मैंने पास कोई भी यहाँ पर है मैग्नीफाई आपने बहुत सी पिक्चर मोदी के अकॉर्डिंग वर्ड सारे फेस की इस पे ये बॉक्स को सेलेक्ट क्या देखना बॉक्स सेलेक्ट करो पेन टूल लेना और यहाँ पे टिक करना और नीचे आगे चले शेप राउंड करनी है राउंड करनी क्या बोलते हैं टेस्ट ये देखिए एक और है तो ये भी किसी शेप की तो यहाँ पे हमें करने के मैंने क्या लिया पूरी चाबी बना दी कितना खुश है लेकिन पूरी चाबी बनी जिसका में ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट है आप जैसे यहाँ पर हो और आप इधर राउंड रेक्टेंगल वाले पे यूज़ करें सबको सेलेक्ट करो पूरा फ्रीज हो चाहिए यहाँ मिलेगा आपके पास अल्फा चैनल्स ये वाला बॉक्स है और जैसे ही बड़ा करना है ये बॉक्स चाहिए मेरे को नहीं यहाँ पे अब जहाँ भी मैं इसको मूव करोगे तो प्रेस करोगे टेस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा अपने अकॉर्डिंगली नहीं विंडो मैंने आपके सामने ये ऑप्शन का मिलेगा तो राउंड ऑब्जेक्ट के मिलेगा अल्फा तो आपको एज करने का लेफ्ट राइट इसको रिमूव करने में अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक दो कॉलम बना जब मैंने टच ही नहीं करा तो ये तो अपने आप कट हो गई ना तो ये भी कट हो गई राइट के लिए टेस्ट थोड़ा बढ़ा दूँगा प्रॉपर्टी पे मैं 3 रखना चाहता हूँ अब चाहे कॉलम हमारे 15-20 हो कभी नहीं देगा कॉलम में 60 रखने हैं कॉलम जो भी होगी वो आपकी मर्जी 7 रखो 5 रखो 6 रखो पर होंगे बाई डिफॉल्ट 8 ही के अनुसार आपको काम करना है जैसे देखो रिव्यू कैसे निकलेगा यहाँ पर आओगे ये प्रेजेंटेशन हमारा नहीं कैसे काम करना है ये तो बात नहीं हमारे पास न्यूज़ पेपर तो आज क्लास में सीखा जाए म्यूजिक कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब इंटरफेस बताऊँगा ओके और जो टाइम होंगे